क्वेश्चन नंबर 13, कंपोजिशन ऑफ टू न्यूक्लियस ऑफ टू एटॉमिक स्पेसिस एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। प्रोटॉन्स हैं एक्स में 6 और वाई में भी 6, न्यूट्रॉन्स एक्स में 6 एंड वाई में 8। गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू स्पेसिस। इसमें पूछा गया है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, दो एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई की दी गई है और हम लोग से पूछा गया है कि मास नंबर क्या होगा एक्स वाई का और रिलेशन बिटवीन दिस टू एक्स एंड वाई, इसके बीच का रिलेशन क्या है, क्या हो सकता है। तो पहले मास नंबर अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो उसके आगे देखते हैं क्या हम लोग बता सकते हैं। एज वी नो डैट मास नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सम कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा। और यहाँ हम लोग को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों दे दिया गया है एक्स एंड वाई का। तो मास नंबर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मतलब 6 + 6, ये दोनों का सम। उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का वाई का सम मतलब 6 + 8, 6 + 8, एक आ जाएगा 14 और एक आ जाएगा 12। तो मास नंबर हो गया 12 एक्स का और 14 हो गया वाई का, ये मास नंबर हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम लोग को गिवन है ही, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों का गिवन है, एक्स का भी गिवन है एंड वाई का भी गिवन है, तो ये एटॉमिक नंबर हुआ। तो एटॉमिक नंबर हो गया 6 दोनों का, और मास नंबर एक का 12 है और दूसरे का 14 है। तो कुछ रिलेशन लग रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, कुछ रिलेशन पता चला पिछले क्वेश्चन सब में से। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन आया है। नाउ एक्स contains 6 protons, therefore atomic number of X is 6. Y contains 6 protons, therefore atomic number of Y is also 6. Since X and Y have the same atomic number 6 but different mass number, एक का mass number 12 and एक का 14, that is 12 and 14 respectively of X and Y. तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसमें कि एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं पर मास नंबर डिफरेंट होते हैं। और एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 एंड 14 है, तो ये भी हम लोग एक्स्ट्रा बोल सकते हैं कि ये कार्बन का कोई एलिमेंट होगा, जैसे कार्बन का ही एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स ही हो सकता है, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन हो सकता है, कार्बन फैमिली का ही। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 में जाने से पहले आप लोग सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली में खुशियाँ मनाइए, आप लोग मिठाई खाइए, पटाखे फोड़िए, दिए जलाइए, खुशियाँ मनाइए बिल्कुल अच्छे से, और पढ़ाई भी करते रहिए, एग्ज़ाम में भी टॉप कीजिए आप लोग। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। 14 नंबर है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स गिवन है ABCD, इसमें हम लोगों को बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है J.J. थॉमसन proposed that the nucleus of an atom contains only न्यूक्लियंस। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोगों ने जितना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है चैप्टर, इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये जो है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियंस, ये J.J. थॉमसन ने नहीं दिया था, ये दिया था रदरफोर्ड ने। तो इसके आगे हम लोग लिख देंगे F, आप लोगों को सिर्फ ये लिखना है F, सिर्फ F या ट्रू, अगर ट्रू होगा तो सिर्फ T लिखना है और फॉल्स होगा तो सिर्फ F लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, लेकिन समझने के लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो रदरफोर्ड प्रोपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियंस। सो ये J.J. थॉमसन में यहाँ लिखा हुआ था कि ये J.J. थॉमसन द्वारा प्रोपोज्ड मॉडल है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड क्या है, A neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों को मिलके न्यूट्रॉन बनता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा तो वो न्यूट्रल कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को। तो ये बोला गया है, ये स्टेटमेंट यही बताया जा रहा है। तो क्या ये सही है, तो ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कंबाइन होकर तो वो बनता नहीं, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों इंडिपेंडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसको एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को यूज़ करके फॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है। फॉल्स,
न्यूट्रॉन इज़ एन इंडिपेंडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। नंबर 3 क्या है, सी, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 टाइम प्रोटॉन का होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ये ट्रू होगा। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं होगा, इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट किया गया है, दोनों के मास का कंपेरिजन किया गया, तो उसमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1/2000 टाइम्स प्रोटॉन का होता है। ये एक्सपेरिमेंट है बस, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन होगा नहीं कि इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। 4th नंबर, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन। एक टिंक्चर आयोडीन होता है, वो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, तो वो आइसोटोप ऑफ आयोडीन का यूज़ करके बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट है। तो क्या सही है या गलत है? तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है। टिंक्चर आयोडीन इज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल के साथ ऑर्डिनरी आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं टिंक्चर आयोडीन। तो इसको आइसोटॉप से लेना देना नहीं है, ये आयोडीन का कोई आइसोटॉप का यूज़ करके नहीं बनता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14।